हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मुंह मिला है और कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ओके नाउ देखिए फ्रेंड्स, हमारा डिस्कशन क्या था दैट अगर प्राइस गैप अप ओपन होता है हम एक डिप का वेट करेंगे, फिर जहाँ से भी सपोर्ट लेता हुआ दिखे हम इसको बाय ही करेंगे 23,050 तक। राइट, हमारा बाय ऑन डिप का ही अप्रोच था जब तक इस लेवल के ऊपर है। ओके सिंपल है। यहाँ पे 15 मिनट्स का एफवीजी था जहाँ से प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा था और यहाँ से ऊपर जा रहा था। जैसे ही प्राइस यहाँ पे ऊपर गया आप लोगों को बता दिया था दैट कोई भी डिप होगा वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, और एक लेवल हमने और डिस्कस किया था कल 22,880 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन होता है देन अगेन वी विल लुक फॉर लॉन्ग्स। बट देखो हमारे प्लान के हिसाब से मार्केट मूव तो किया बट कोई खास मोमेंटम नहीं आया। ठीक है, बहुत ही साइडवेज हो गया प्राइस यहाँ पे, और यहाँ पर वापस से ब्रेकआउट देके साइडवेज हो गया, तो कुछ खास मोमेंटम नहीं मिला। डेफिनेटली हमारे प्लान के हिसाब से मार्केट चला है बट मोमेंटम नहीं आया, साइडवेज हो गया ना। अगले दिन मतलब यस्टरडे इतना बड़ा मूव दे दिया था, देन इस तरीके से साइडवेज होना लाजमी है, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, ये डेफिनेटली प्राइस ऐसा करता है बिकॉज मोमेंटम अगर इतना स्ट्रांग होता है देन डेफिनेटली ये एक पॉज लेने की कोशिश ज़रूर करता है। दूसरा यहाँ पे क्या हुआ देखो फ्रेंड्स, ये क्लासिक एक पैटर्न है, इसको याद रखो। ठीक है, भले ही आज ये फेल हुआ है, ओके टेलीग्राम पे जो लोग जुड़े हैं उनको पता होगा आज ये फेल डेफिनेटली हुआ है, बट इसको याद रखा करो बिकॉज ये रेयरली ही फेल होता है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो एक एक्यूमुलेशन हुआ अच्छा खासा, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया और प्राइस फिर यहाँ से तुरंत रिवर्स कर गया और इस ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे प्राइस सस्टेन करने लगा। ओके जनरली ये क्या होता है, हमारा ये एक्यूमुलेशन हो गया, ये मैनिपुलेशन हो गया और फिर यहाँ से एक डिस्ट्रीब्यूशन लेग आना चाहिए जो नहीं आया है। ठीक है, आज ये फेल हुआ है, बट ये मैं बता क्यों रहा हूँ कि अगर ऐसा कभी भी फ्यूचर में होता है तो आप इस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हो। क्या करना रहता है, मानो आज जैसे कि हम आज लॉन्ग थे, ठीक है, यहीं से हमने बाइंग किया था, हम आज लॉन्ग थे, जैसे ही ये ब्रेकआउट आया मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था दैट इसके नीचे स्टॉप लॉस हमारा ट्रेल हो जाना अभी चाहिए। अगर इसके नीचे प्राइस जाता है देन हम लॉन्ग से एग्जिट करेंगे और यहाँ पे निफ्टी को शॉर्ट कर देंगे। ओके बिकॉज ये एक बहुत ही क्लासिक मोमेंट देता है, डिस्ट्रीब्यूशन लेग बहुत ही एकदम बढ़िया सा बनता है यहाँ पे एक वर्टिकल, तो वो मोमेंट नहीं आया आज, कोई दिक्कत नहीं। बट ये चीज़ मैं सिखा इसीलिए रहा हूँ कि फ्यूचर में भी कभी ये चीज़ होती है तो आप इसको ट्रेड ज़रूर कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया ये सेटअप होता है बिकॉज इसमें क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके का इतना क्लीन ब्रेकआउट दिखा के सभी बायर्स को यहाँ पे ट्रैप किया जाता है और फिर मार्केट उसके रिवर्स में अच्छा खासा एक मूव देता है बिकॉज यहाँ पे अच्छी खासी लिक्विडिटी वो ग्रैब कर लेता है। ओके सिंपल है, आज ये फेल हुआ है डेफिनेटली, बट मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ दैट यू कैन ट्रेड दिस इन फ्यूचर। ना कल कैसे ट्रेड करना है देखो, बहुत सिंपल है। अगर हम इसी तरीके से फ्लैट ही ओपन हो जाते हैं, इसी रेंज में ओपन हो जाते हैं, ओके देन यहाँ पे आपको कुछ ट्रेड नहीं करना है। कहाँ तक, एटलीस्ट 880 से लेके ये जो 940 930 का जो रेंज है इसके बीच में आपको ट्रेड नहीं करना है ना। मान लेते हैं फ्लैट ओपन होके हम 930 940 लेवल्स को ब्रेक करते हैं, हम वापस से बाइंग करेंगे 23,030 से लेके 23,050 ये जोन तक। यहाँ पे आ जाने के बाद एक बार डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करेंगे ना। हो सकता है दैट 23,050 से हम एक रिवर्सल देख सकते हैं। क्यों, बिकॉज ये कल भी मैंने आपको डेली चार्ट पे भी दिखाया था दैट ये एक नेक्स्ट लिक्विडिटी पॉइंट है यहाँ पे। ओके ना, हो सकता है इसको हम स्वीप करके फिर यहाँ से एक डाउन ट्रेंड वापस से अपना कंटिन्यू करें। और एक और कन्फ्लुएंस क्या है हमारे पास दैट अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ये फेयर वैल्यू गैप भी हमारे पास आ रहा है जो वीकली फेयर वैल्यू गैप है। कौन सा फेयर वैल्यू गैप है, वीकली। ओके तो दोनों कन्फ्लुएंस है। ये वीकली फेयर वैल्यू गैप कहाँ तक है, 23,250 तक ये है। ओके 23,050 से लेके 23,250 तक, मतलब इस एरिया में से कहीं से भी निफ्टी रिवर्स कर सकता है। ओके इस चीज़ को हमें ध्यान देना है। तो जैसे ही 23,050 पे निफ्टी आ जाएगा यू हैव टू बी कॉशियस, अपने बाइस को हो सके उतना बुक कर लो 70% जितना, और फिर ट्रेल करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ऊपर ही जाता जाएगा ट्रेल करो, अदरवाइज़ एक बार यहाँ पे फुल बुक कर लो, फिर हम देखेंगे। नाउ एक मंडे को ट्रेड कैसे करना है देखो, सॉरी मंडे को मैं बोल रहा हूँ, कल थर्सडे को, कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है। ओके
तो ट्रेड कैसे करेंगे मैंने बता दिया दैट अगर फ्लैट ओपन होता है इसके ऊपर जाता है हम लॉन्ग करेंगे, बट 23,050 पे जैसे ही आ जाता है यहाँ पे एक बार बुक कर लेंगे और फिर देखेंगे अगर यहाँ से कहीं से रिवर्सल मिलता है तो यहाँ पर मैं शॉर्ट जाना पसंद करूँगा। ना अब मान लेते हैं फॉर एन एग्जांपल दैट यहाँ इस लेवल से कोई रिवर्सल नहीं मिलता, प्राइस यहाँ से अच्छा खासा ब्रेकआउट कर देता है, मतलब यहाँ पे आराम से आधा एक घंटा बिता देता है 23,050 के ऊपर, अगर हम सस्टेन कर जाते हैं देन हम क्या कर सकते हैं, देन हम 23,150 एंड इसके बाद 130 से लेके 150 ये जोन और इसके बाद 250 तक हम टारगेट कर सकते हैं ऑन दी अपसाइड। अगर इसके ऊपर अगर ये 23,050 के ऊपर एटलीस्ट 30 मिनट ये सस्टेन करना चाहिए, 30 मिनट से लेके 60 मिनट्स ये आराम से सस्टेन करना चाहिए ना। बहुत लोग पूछेंगे सर इतने में मोमेंटम निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वापस से रिट्रेसमेंट पे एंट्री कहीं पे मिल जाएगी, नहीं मिले तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये एरिया पे मैं रिस्क लेने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। ओके, यहाँ पे मैं कोशिश यही करूँगा कि जहाँ से 23,050 के ऊपर जहाँ से भी मार्केट मुझे मुड़ता हुआ दिखे वहाँ पे मैं शॉर्ट करना पसंद करूँगा और वापस से यहाँ पे एक पोजिशनल शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है और वापस से हम सीधा यहाँ से नीचे 21,960 टारगेट कर सकते हैं। ओके, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ना। जितने लोगों को ये देख के ऐसा लग रहा है दैट मार्केट एक बुलिश रन में अभी चालू हो गया है, उन सब की गलतफहमी मैं दूर करता हूँ। बिकॉज मैं बोल तो रहा हूँ सबको कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पुल बैक है, बट कई लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही और मैं यूट्यूब पे भी देख रहा हूँ दैट पीपल आर शाउटिंग यहाँ पे बॉटम लग गया, अभी बाई कर लो, मतलब फालतू चीज़ें बहुत यूट्यूब पे चल रही है, मैं देख रहा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ दैट क्यों ये सिर्फ और सिर्फ एक पुल बैक है। चलो इसके लिए हम जाते हैं वीकली चार्ट पे। ओके, वीकली चार्ट पे लेट मी शो यू समथिंग। हम इस लेग टू लेग चलेंगे, ठीक है। ये लेग, फिर एक पुल बैक आया, फिर ये छोटा सा लेग, फिर ये पुल बैक आया, फिर ये लेग, यहाँ से ये पूरा एक लेग है। ओके, बिकॉज यहाँ से ये लोज ब्रेक नहीं हुए, जब ये पुल बैक आया तो ये लो ब्रेक नहीं हुआ, तो यहाँ से लेके ये फिर ये सिंपल है। तो मैं आपको समझाता हूँ फिब डाल के मैं आपको समझाता हूँ दैट क्यों हम यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक पुल बैक है और क्यों हम रिवर्स कर सकते हैं। चलो लेट अस सी, फिब डालते हैं यहाँ पे, पहले ये लेग से ये लेग, ठीक है, यहाँ पे। ओके, नाउ इसको मैं थोड़ा डार्क कर दूँ क्या, आपको अगर दिखने में दिक्कत हो रही है तो लाइंस थोड़ा डार्क कर देते हैं, लेवल्स थोड़े डार्क। ओके, आई गेस हो गए हैं। ओके, ठीक है, लेवल्स मैंने डार्क कर दिए। नाउ यहाँ पे आप देखो दैट प्राइस यहाँ से यहाँ तक गिरा है, ये पॉइंट से लेके यहाँ तक वीकली चार्ट पे गिरा है। तो यहाँ पर भी हमने पुल बैक दिया है, कहाँ से कहाँ तक पुल बैक दिया है ये चीज़ समझो। 23,263 से 24,770, ये कितने पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब मान लो कि ये ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट का ये पुल बैक था, तो क्या हम वहाँ से वापस नहीं गिरे ना। गिरे कहाँ से ये देखो, एग्जैक्टली 0.5 मतलब 50% से एग्जैक्टली हम गिरे हैं। एग्जैक्टली इधर प्राइस ने टैप किया, वापस यहाँ से गिरना शुरू किया, सिंपल है। तो 50% तक इसने वीकली में रिट्रेस किया है नया लो लगाने से पहले। ये एक हो गया, चलो दूसरा लेग चेक करते हैं ना। दूसरा लेग हम किसको मानेंगे, चलो इस लो को तो ब्रेक नहीं किया बट यहाँ से यहाँ तक भी लेते हैं, चलो ठीक है। ये भी देखो, यहाँ से यहाँ तक गिरा, फिर इसने इधर से इधर तक पुल बैक दिया, तो ये भी कहाँ से घूमा है, 50% से घूमा, फिर नया लो लगाया। चलो एक और चीज़ एक और बार देखते हैं। नाव मैं क्या करूँगा, नाव ये पूरा लेग हम लेंगे, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, बिकॉज इसी लेग ने ये स्विंग लो को ब्रेक किया है, तो मैं इसको पूरा एक लेग ही मानूंगा, सिंपल है। नाव यहाँ से लेके अगर हम यहाँ तक गिरे हैं, अगेन आप देखिए दैट प्राइस ने अगेन यहाँ से यहाँ तक पुल बैक दिया है, कहाँ तक, अगेन 50% तक। समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पे भी 22,000 ऑलमोस्ट 800 से 23,800, तो 1000 पॉइंट का रैली हमें यहाँ पर भी देखने को मिला है। ओके, नाउ अगर हम ये लास्ट लेग देखें, हम लास्ट लेग ये
देखते हैं ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके। चेक करो इसका 50% कहाँ पे आ रहा है, ऑलरेडी हम 50% इसका हिट कर चुके हैं ना। ये 50% से लेके 60% इन दोनों में कहीं से भी ये रिवर्स कर सकता है। यहाँ पे कन्फ्लुएंस में हमारे पास वीकली FVGB है, ओके। और 62% का लेवल कहाँ पे आ रहा है, 23,103 पे, ओके। तो मैंने आपको बताया दैट 23,050 के ऊपर कहीं से भी रिवर्सल दिखे तो हम ये लोज टारगेट कर सकते हैं, बिकॉज पास्ट में मैंने आपको दिखाया कितनी बार निफ्टी ने ऐसा किया है। यहाँ से हम इधर तक पुल बैक दे रहे हैं, मतलब 950 से लेके अभी हमने पुल बैक दिया है 950, मतलब अगेन हमने 1000 पॉइंट का यहाँ पे अप मूव दे दिया है। नाउ हार्डली 1-2 दिन नेक्स्ट वीक तक ये वापस से इस ट्रेंड में कंटिन्यू हो जाना चाहिए। तो जिन को ये गलतफहमी हो रही थी दैट दिस इज़ द बॉटम ऑफ द मार्केट, यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है, ये इतना ऐसा कुछ देख के, देन प्लीज़ आप लोग शांति से बैठें और मार्केट को अपना काम करने दीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जो एनालिसिस है उसको ठीक से करिए, चार्ट को ठीक से पढ़ना सीखिए ना। यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि ये बुलिश हो गया है, डेली पर भी देखो देन देयर इज़ नो स्ट्रक्चर कि ये बुलिश हो चुका है। इसको बुलिश होने के लिए अब तो पहले इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको तोड़ के इस तरीके से कुछ पैटर्न बनाएगा, जब ये लोज इंटैक्ट रहेंगे तब जाके हम मानेंगे कि ये बॉटम लग चुका है। तब तक कोई घाईबाजी करने की ज़रूरत नहीं है ना। कई लोग बोलेंगे सर यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2000 पॉइंट हमें जाने देने पड़ेंगे, बिकॉज निफ्टी को यहाँ से जाना है 32,000, 33,000, 35,000 जाना है, तो ये 2000 पॉइंट आपको जाने देने पड़ेंगे अगर आपको बॉटम कंफर्म करना है। बॉटम फिशिंग कभी भी मत करना, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। तो इसमें ट्रेड अभी कैसे करना है वो फटाफट डिस्कस कर लेता हूँ। ये बताना बहुत ज़रूरी था बिकॉज बहुत लोगों को मैं देख रहा था दैट ये बकवास सी चीज़ें सब लोग सोशल मीडिया पे चला रहे हैं, और कुछ लोग मुझे भी पर्सनली मैसेज भी आए थे कि सर ये बॉटम है, ये है, वो है। तो उन सब लोगों को बताना ज़रूरी था कि लॉजिकली कि क्यों ये बॉटम नहीं हो सकता है, ओके। अभी बहुत देर है बॉटम लगने को, शांति से बैठिए, और अगर लगेगा तो फिर देख लेंगे, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं, हमें प्राइस को फॉलो करना है, हमें प्राइस को प्रेडिक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। सिंपल है। नाउ एक चीज़ इंपॉर्टेंट, अगर फ्लैट ओपन होके हम 880 को तोड़ देते हैं, 22,880 को अगर हम ब्रेक कर देते हैं, देन हम नीचे आ सकते हैं। नीचे क्यों आ सकते हैं, हम ये सारी लिक्विडिटी लेने नीचे, ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो ना, इस तरीके से यहाँ पे ये जो मूव चल रहा है, ये सारी लिक्विडिटी लेने हम नीचे आ सकते हैं। तो अगर 880 ब्रेक होता है देन समझ लेना कि हम नीचे आ सकते हैं। कहाँ तक आ सकते हैं, ये जोन तक, ओके, 760 750 वाले जोन तक आ सकते हैं। यहाँ से वापस से हम बाइंग की कोशिश करेंगे। इसको ब्रेक किया देन डेफिनेटली मार्केट नेगेटिव हो जाएगा, 700 अगर ब्रेक होता है तो, बट जब तक वो नहीं होता तब तक बाय ऑन डिप का अप्रोच रखेंगे। तो 880 ब्रेक हुआ, यहाँ पे आप अपने शॉर्ट भी प्लान कर सकते हो। पहला टारगेट आप ये रख सकते हो 810 का, और ये अगर ब्रेक होता है देन 750 के आसपास आप अपना फाइनल टारगेट रख सकते हो, ओके। सिंपल है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सिंपल है, इसमें कुछ ऑर्डर ब्लॉक वगैरह इसमें अभी तो नहीं दिख रहा है, ये है बट ये मिटिगेट हो चुका है, और बाकी कुछ नहीं है। चलो बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। बैंक निफ्टी की अगर बात करें 15 मिनट्स का चार्ट देखते हैं, ये एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक इसमें वापस से यहाँ पे दिख रहा है, ओके। तो ये एक आप मार्क कर सकते हो ऑन 15 मिनट्स चार्ट, आपका बाइंग जोन। और बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, तो ये भी अगर नीचे आया और इस जोन में आता है, हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। नाउ इट इज़ पॉसिबल कि इसमें ये एक फेयर वैल्यू गैप भी है ऑन 15 मिनट चार्ट, इट इज़ पॉसिबल कि ये यहीं से मुड़ जाए। तो इस FVG को भी आप मार्क करके रख लेना, इधर से भी अगर रिएक्शन मिलता है तो आप ट्रेड कर सकते हो। ये कौन सी केस की बात है, अगर फ्लैट ओपन हो, इसमें शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें शॉर्ट बिकॉज इतना कोई स्पेस है नहीं शॉर्ट करने में इसको, तो इसको शॉर्ट नहीं करेंगे। गैप डाउन ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, जहाँ से भी ये इस FVG से, इस ऑर्डर ब्लॉक से मुड़ता है, हम बाय करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सिंपल है। अगर हम 49,400 के नीचे निकल गए देन वहाँ से हमें एक यहाँ तक एक डिप मिल सकता है 170 तक, तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो। इस एरिया में शॉर्टिंग नहीं करेंगे इन बैंक निफ्टी। सिंपल है। गैप अप ओपन हो गया, मैं अवॉइड करना पसंद करूँगा बिकॉज
यहाँ पे ऊपर अगेन 50,000 का लेवल नज़दीक है और हम 50,000 से लेके 50,100 के बीच में रिवर्स कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ से अच्छा खासा फॉल आया था। तो अगर हम 50 गैप अप ओपन होते हैं तो मैं इसको बाय नहीं करूँगा, मैं 50,000 या 50,100 से इसको एक रिवर्सल करते हुए देखना चाहूँगा और वहाँ पे वो ट्रेड करना पसंद करूँगा ना। अगर फ्लैट ओपन होके ये डायरेक्टली ऊपर जाने की कोशिश करता है, अब 200-250 पॉइंट के लिए बाइंग करना है तो कर सकते हो, बट अगेन वो थोड़ा रिस्की होगा। ओके, आज बढ़िया मोमेंटम दिया है मिड कैप निफ्टी ने। इसमें क्या डिस्कशन था, सिंपल, और अगर हम गैप अप ओपन होते हैं या फिर ऊपर डायरेक्टली जाते हैं तो 11,120 के ऊपर हम बाइंग करने की कोशिश करेंगे। ये डायरेक्टली ऊपर गया तो यहाँ पे हमारा कोई सेटअप बन नहीं रहा था, बट फिर अगेन इसने अच्छा खासा एक 80-90 पॉइंट का यहाँ पे डिप दिया है। डिप दे के अच्छा एक पैटर्न बनाया। यहाँ पे क्या पैटर्न बनाया देखो, पहले ऊपर गया, नीचे गया, फिर ये ब्रेक डाउन दिया। ओके, ये ब्रेक डाउन दिया, फिर यहाँ पे इस ब्रेक डाउन कैंडल को इसने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे इसने अच्छे खासे सेलर्स को ट्रैप कर दिया होगा, बिकॉज ये कैंडल देख के जिसने शॉर्ट किया होगा उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे। और ये एक जो प्राइस एक्शन इस तरीके से बना तो यहाँ पे डेफिनेटली और लोगों ने शॉर्ट यहाँ पे किया होगा और वहीं से ये उठ गया और 120 एग्जैक्टली वही लेवल से ये सपोर्ट लेता, मतलब उसके आसपास से सपोर्ट लेता हुआ दिखा है। जो डिप चाहिए था वो डिप मिला और फिर स्लो एंड स्टडी ये ऊपर गया। हमारा टारगेट 11,300 था, ये इसके भी ऊपर गया है ना। इट इज़ टारगेटिंग 11,450। इसको मैं डिलीट कर दूंगा बिकॉज अभी इससे भी कोई ये रिएक्शन नहीं दे रहा है। ओके, अगर मैं इसका 4 आवर का चार्ट आपको दिखाऊं दैन इट इज़ लुकिंग क्वाइट गुड, बट यहाँ पे देखो ये जो लिक्विडिटी है ये इसको टारगेट कर रहा है। तो कल अगर इसको भी 450 तक अगर ये जाता है और वहाँ से रिवर्सल मिलता है तो इसको भी शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे ना। हो सकता है हम इस ऑर्डर ब्लॉक तक ऊपर जाए फिर यहाँ से रिवर्स करें, इट इज़ टोटली पॉसिबल। तो इसमें भी 450 के ऊपर हम रिवर्सल करने की कोशिश करेंगे। आ जाते हैं 15 मिनट्स पे और देखते हैं कि और ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह कुछ इसमें दिख रहा है ना। अब यहाँ पर भी मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। ओके, सिंपल है, ये एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक मुझे दिख रहा है। तो इसको हम अगर प्राइस फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है या फिर गैप डाउन ही ओपन हो जाता है, यहाँ से बाइंग करने की कोशिश करेंगे ना। ये ऑर्डर ब्लॉक मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इधर कहीं पे लिक्विडिटी नहीं है। यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक के बीच में यहाँ पे लिक्विडिटी डेफिनेटली है। यहाँ पे एक बेस बना हुआ है तो हो सकता है यहाँ पे इसके नीचे लोगों के स्टॉप लॉस हो, तो अगर नीचे आए तो इधर से मैं बाइंग करना प्रेफर करूँगा रादर देन कि मैं यहाँ से बाइंग करूँ। ठीक है, पर यहाँ से अगर ऊपर जाता है आपको दिख रहा है तो आप डेफिनेटली बाई कर सकते हो, बट वो थोड़ा रिस्की होगा। ओके, मेरे लिए ये बेस्ट सेटअप होगा कि ये इधर आ जाए फिर यहाँ से बाइंग करें। सिंपल है, अगर फ्लैट ओपन हो गया डायरेक्टली ऊपर जाता है उस केस में मैं इसको भी वापस से अवॉइड करने की कोशिश करूँगा बिकॉज 450 ऊपर है और वहाँ से हो सकता है हम रिवर्सल देख सकते हैं। तो मैं फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाने में या फिर गैप अप के केस में रिवर्सल फाइंड आउट करने की ही कोशिश करूँगा। गैप डाउन ओपन हो गया, बहुत बढ़िया है, जहाँ से भी सपोर्ट लेता हुआ दिखा मैं बाइंग करने की ही कोशिश करूँगा ना। आज का वीडियो लंबा हुआ है बट मुझे कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करनी बहुत ज़रूरी थी तो इसीलिए मैंने किया है। होप आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।